अक्सर कुछ बेसिक डिवीजन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके बैंक के क्यू एग्जाम्स में, क्लर्क में, रेलवे में, एसएससी में, सीए फाउंडेशन में या किसी और कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है पर कई बच्चों को नहीं पता होता, क्लिक नहीं कर पाता, ये टाइम ले लेते हैं, और क्योंकि बेसिक है तो वो क्लास में पूछने से भी हेजिटेट करते हैं। तो उस हेजिटेशन को दूर करते हुए यहाँ पे हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास 4 नंबर गिवन हो या 3 नंबर गिवन हो, उनको डिवाइड करना हो एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? हमें सिंपल सा काम यहाँ करना है कि मेन डिवीजन के साइन को पहचानना है। मेन अपॉन का साइन कौन सा? जैसे अगर हम इसकी बात करें a अपॉन बी डिवाइड बाई c अपॉन डी, तो यहाँ पे मेन डिवीजन साइन है और वो इक्वल टू लगा रहेगा। नहीं भी लगा तो आपको जो मेन डिवीजन साइन है वो बड़ी सी लाइन खींच जाती है तो उससे पता लग जाता है। a अपॉन बी डिवाइड बाई सी है तो मेन इक्वल टू का साइन ये है, और a डिवाइड बाई बी अपॉन सी है तो मेन इक्वल टू का साइन ये है। अब चलते हैं थोड़े बचपन में, हमने देखा था इसको a अपॉन बी सिंपली डिवाइडेड बाय c अपॉन डी लिख सकते हैं, जिसे बचपन में पढ़ाई करते थे। हमने देखा था कि जब डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला पूरा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। सो हेंस वी गेट a अपॉन b इनटू d अपॉन c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये लिखा है a अपॉन b डिवाइडेड बाय c, इट विल बिकम a अपॉन b इनटू 1 अपॉन c। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें ये लिखा है a डिवाइडेड बाय d अपॉन c, सिमिलरली सिंपली इट विल बिकम a इनटू c अपॉन b। चलिए इस चीज को नंबर के साथ एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 2 3 7 5, यहाँ पे 3 ले लो, 2 3 5 ले लो, 2 5 3 ले लो। मान लो 2 3 7 5 इस तरह से लिखा है 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 5। ये यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 3, यह लिखा है 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5। तो कैसे करेंगे? 2 upon 3 divided by 7 upon 5, which can be written as 2 upon 3 into 5 upon 7, which will give us the answer as 10 upon 21. Similarly यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 divided by 5 upon 3, so 2 into 3 upon 5, which will give us 6 upon 5. Similarly यहाँ पे देखें तो 2 upon 3 divided by 5, simply it will give 2 upon 3 into 1 upon 5, that is 2 upon 15. Okay, so I hope आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट से बट क्लियर हुए होंगे और आप हेजिटेट नहीं करेंगे, और आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिएगा। Until then